दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे कर्रो बयां। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे मिजाज हैं आप लोगों के? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अगर आपने क्यूरेटर्स को अभी ज्वाइन किया है तो वेलकम टू क्यूरेटर्स। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और इस मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के तहत चलने वाले प्लेटफॉर्म की हर वीडियो का नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए बेल नोटिफिकेशन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अच्छा जी, कोरोना वायरस अनफॉर्चुनेटली इसकी जो थर्ड वेव है ये सर उठा रही है, और अब तक जो कोरोना वायरस से हलाक होने वालों की तादाद है वो 31 लाख है, और इसके जो अब तक ऑफिशियल केसेस हैं उनकी तादाद कम से कम 15 करोड़ यानी 1.5 बिलियन है। और हमारा जो पड़ोसी मुल्क है यानी भारत में गुज़िश्ता 3 दिनों के अंदर मरने वालों की तादाद अनफॉर्चुनेटली 10,000 हो चुकी है। इससे ज़्यादा और क्या अबतर सूरत हाल होगी, हमारी क्या सूरत हाल है, ये ज़्यादा ख़तरनाक बात है। ना SOPs फॉलो करनी है हमने, ना मास्क लेने हैं, पब्लिक गैदरिंग्स भी करनी है, पार्क्स में भी जाना है, मास्क भी नहीं लगाने हैं, गवर्नमेंट को तनकीद का निशाना भी बनाना है। यानी हमने हर वो काम करना है जो सिचुएशन में नहीं करना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि हम ख़ुद को तो मुश्किल में डालेंगे ही डालेंगे। हम मुश्किल में डालेंगे अपने दोस्त अहबाब को, अपने मोहल्ले वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने बहन भाइयों को। यानी हम अपनी ज़रा सी बद एहतियाती से अपने सामने वाले को मुश्किल में डालेंगे जिससे हम मोहब्बत करते हैं। ये इतनी ख़तरनाक वबा है कि इससे आपकी बेएहतियाती सामने वाले की मुश्किल का बाइस बनती है। अभी यकीन करें, आपके साथ जब मैं बात कर रहा हूँ तो इससे थोड़ी देर पहले एक ख़बर आई थी, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें कोई ऑफिशियल ख़बर नहीं है, कोई मैंने मीडिया पे नहीं सुना। एक जानने वाले की ख़बर थी कि एक साहब ICU में थे, एक साहब उनसे मिलने गए, मिल के घर आए, खालिक हकीकी से जा मिला। सिर्फ इतनी सी बात थी कि वो कोरोना में थे, वो उनसे मिलने गए थे। ज़ाहिर है वो कोरोना में मुब्तला थे, क्या करें, ज़ाहिर एक मोहब्बत का रिश्ता होता है ना। हम मशरक़ी घराने में हम रहते हैं, हमारे यहाँ एक बड़ी ज़बरदस्त रिवायत है कि हम अयादत करने जाते हैं, तो बस अयादत करने का उन्होंने एक वो किया था, वापस आए और नहीं रहे। ये इतनी ख़तरनाक वबा है जनाब। अगर अब भी हमें नहीं समझ आता तो हमें कब समझ आएगा, ये कम से कम मेरी समझ से बालातर है। मौत हमें सामने नज़र आती है और हम नहीं समझ रहे, तो खुदारा इससे ज़्यादा मुश्किल वक्त नहीं आएगा जब हम समझेंगे। तो थोड़े से अकल के नाखून ले लीजिए। आपको पता है पड़ोसी मुल्क में इतनी मुश्किल सूरत हाल है कि वहाँ पर टोकन लेने के लिए खड़े हुए हैं लोग कि उनको लाशें दफन करनी है। हमारा तो मेडिकल सिस्टम इतनी कैपेसिटी भी नहीं है कि अगर हम इस वक्त भी, इवन अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो 90% ऑफ द वेंटिलेटर्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड इन पंजाब में तो इतनी ख़तरनाक सूरत हाल हो चुकी है। तो क्या हम इतने ज़्यादा केपेबल हैं कि हम अपने ही मेडिकल सिस्टम को मुश्किल में डाल रहे हैं? अभी भी कराची में भी आपको पता है कई हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहाँ पर मरीज़ों को लेने से मना कर दिया है डॉक्टर्स ने। डॉक्टर बेचारे अपील कर करके थक गए हैं कि भाई अब हम नहीं ले सकते मरीज़ों को। तो भाई हमने कुछ नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप जनाब घरों में बैठ जाएं, नहीं, आपको सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, आपको SOPs फॉलो करनी है, आपको हाथ साबुन से धोने हैं, सैनिटाइज करना है, और उसके साथ साथ समाजी फासलों को मुमकिन बनाना है, मास्क लगा के जाना है। और आपसे कोई नहीं कह रहा भाई आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये करना है, बवक्त ज़रूरत घर से निकलिए, बढ़ना घरों तक अपने आप को महदूद कर लीजिए। आपके पास आजकल तो ये भी नहीं है कि वो कोई पत्थर का ज़माना थोड़ी है कि आप दोस्तों से बात नहीं कर सकते। टेलीफोन है आपके पास, स्काइप है, व्हाट्सएप है, हर किस्म की आप जदीद तरीन दौर में जीते हैं। आप तो ऐसा भी नहीं है कि आप किसी से बात नहीं कर सकते। टेलीविज़न आपके पास है, यूट्यूब आपके पास है, यानी यू आर लिविंग इन अ पैराडाइज राइट नाउ। ऐसा भी नहीं है कि अभी जब लॉकडाउन था कि हम कनेक्ट नहीं थे एक दूसरे से, कनेक्ट थे ना एक दूसरे से। तो अब तो आप, देयर आर नो एक्सक्यूजेज, बट दीज थिंग्स आर डन जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग योर लाइफ, नथिंग एल्स। जिनके लिए आप जीते हो उनको
उनकी ज़िंदगियाँ महफूज बनाने के लिए ये बात की जा रही है। अगर वो देखें, सेहत है तो सब कुछ है ना। जहाँ सेहत ही नहीं रहेगी, अगर आपकी ज़िंदगी नहीं है तो फिर क्या करोगे? तो बस यही है भाई, इसी चीज़ों को मद्देनज़र रखने के इन्हीं चीज़ों को जो है वो आपने मलहूज़ रखना है। इसी वजह से ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, वरना ज़ाहिर सी बात है अगर रहेंगे ही नहीं तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है ना। तो बस यही बात है जी, यही बात आपसे करनी थी आज। सोचा तो बहुत कुछ था कहने को, लेकिन अल्लाह करे कि आपको यही बात समझ आ जाए और आप इसी चीज़ को रियलाइज़ कर लें कि नहीं यार, वाकई हम अपना सोचना छोड़ दें, दूसरों की खातिर कम से कम सोचना शुरू कर दें, क्योंकि इस वबा के अंदर तो आप में दूसरों की खातिर सोचना है। अगर आप ख़ुद को सोचेंगे नहीं जनाब मुझे तो कोरोना है ही नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बहुत कुछ हूँ, मेरा तो इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप दूसरे को मुश्किल में डालते हो तो यू आर बेसिकली ट्रबलिंग अदर्स रादर देन योर ओन सेल्फ। तो दूसरों के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। उसमें बहुत सारे लोग हो सकते हैं, आपका बेहतरीन दोस्त हो सकता है, आपके मोहल्ले वाले हो सकते हैं, और कोई ऐसा होगा जो आपके बहुत करीब हो लेकिन आपकी वजह से मुश्किल में आ जाए। ज़िंदगी यही है जी। वो बड़ा खूबसूरत शेर है ना किसी का कि मुझे याद नहीं आ रहा, बड़ा खूबसूरत एक लाइन थी, हाँ, है लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो ये बेसिकली वो ज़माना है, ये वो वक्त है जब दिस लाइन कैन बी रिमेंबर्ड परहैप्स द बेस्ट पॉसिबल वे। तो बस इस अपनेपन के साथ कि अपना और अपने गिरदनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, और मुझे भी अपनी दुआओं का किसी कदर हिस्सा ज़रूर बनाइएगा। ज़िंदगी ने वफा की और हालात साजगर है, तो इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द किसी और वीडियो में किसी और अच्छे से टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। खुदा के वास्ते SOPs का फॉलो कर लीजिए। स्टे क्यूरियस।